Hello friends, this side Monica. Friends, this is my first video. फ्रेंड्स, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मैं एक गवर्नमेंट जॉब टीचिंग एस्पिरेंट हूँ। फ्रेंड्स, मैंने सीटेट लेवल 1 लेवल 2 दोनों क्वालिफाई किए हुए हैं। एचटेट टीजीटी साइंस पीजीटी केमिस्ट्री 2024 मैंने क्वालिफाई किया है। अभी मैं अपकमिंग वैकेंसी का वेट कर रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ। दैट टाइम मैंने सोचा है कि जो आने वाला एचटेट है 2026 वाला, यानी कि एचटेट 2025 का था, 2026 में सुन रहे हैं एग्ज़ाम होने की 4 और 5 जुलाई को। तो मैं चाहती हूँ कि जो नीडी स्टूडेंट हैं, जिन्हें गाइडेंस नहीं मिलती, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी हेल्प करना अपने अपने पार्ट पे जितना मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ। जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, जहाँ से मैंने प्रिपरेशन करी है, उन सबको एक गाइडेंस देने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये आज मेरी फर्स्ट वीडियो है एचटेट 2026 के रिगार्डिंग। एचटेट है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026। इसके फॉर्म फ्रेंड्स 2025 में भरे गए थे और 2026 में जुलाई में 4 और 5 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। अब फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। सुनने में ये भी सुनने में आ रहा है कि फॉर्म रीओपन होंगे, नहीं भी होंगे, जो भी होगा पता चल जाएगा। तो अभी हम एस्टिमेट लगाते हैं कि 4 और 5 जुलाई को हमारा एचटेट होगा। 4 जुलाई को है सैटरडे, जिस दिन होगा पीजीटी का टाइमिंग होगा 3 से 5, 5:30, मतलब शाम के 3 बजे से 5:30 बजे तक होगा पीजीटी के। जितने पीजीटी के सब्जेक्ट हैं उनका जो एचटेट होगा वो होगा 4 जुलाई को। ओके, नेक्स्ट हमारा होगा 5 जुलाई को। 5 जुलाई को होगा हमारा टीजीटी का और पीआरटी का। टीजीटी में जो टाइमिंग रहेगी वह सुबह 10 से 12:30 तक रहेगी, और जो पीआरटी में रहेगी वो शाम को 3 से 5:30 तक रहेगी। ये तो रहा टाइमिंग जो हमारा एचटेट होगा उसका, कि एचटेट है 4 और 5 जुलाई को। इनका मैंने टाइमिंग बता दिया। कौन ऑर्गेनाइज करता है? बीएसईएच ऑर्गेनाइज करता है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। कितने लेवल्स में होता है फ्रेंड्स? एचटेट हमारा 3 लेवल्स में होता है। पहला लेवल होता है पीआरटी, जिसकी क्वालिफिकेशन होती है जीबीटी। हरियाणा में जीबीटी होती है, तो जीबीटी इसकी क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट जो लेवल होता है वो हमारा होता है टीजीटी। टीजीटी का मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है वो बैचलर प्लस बीएड, मतलब आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे हिंदी में, चाहे इंग्लिश में, साइंस में, मैथ में, जिसमें भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, साथ में आपने बीएड करे होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर रखी है तो आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नॉट गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट। मतलब इससे जॉब नहीं मिलती, इससे हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारा एस्टेट क्वालिफाई होगा तो हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा लेवल है हमारा पीजीटी, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए रिक्वायरमेंट होती है मास्टर्स प्लस बीएड, यानी कि आपने मास्टर्स किया हो किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आपने एमए किया हो, चाहे एमकॉम किया हो, चाहे एमएससी किया हो, प्लस में आपके पास बीएड होना चाहिए। ये तो होगी रिक्वायरमेंट 3 लेवल पे। उसके बाद ये अभी एस्टिमेटेड डेट है कि अभी एग्ज़ाम हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा एग्ज़ाम है उसका क्राइटेरिया क्या है। उसका क्राइटेरिया है 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। जो हमारे एग्ज़ाम होगा एचटेट का वो 3 लेवल्स पे होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जेबीटी लेवल का, टीजीटी लेवल का, पीजीटी लेवल का। तो आइए फ्रेंड्स, हम एक बार ये देख लेते हैं कि तीनों लेवल्स में हमें कैसी तैयारी करनी है, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये हम एक बार देख लेते हैं। जो पहला लेवल होता है वो है जेबीटी लेवल का, मतलब तीनों ही लेवल 150 नंबर के होंगे, 150 ही क्वेश्चन आएंगे, और इनमें 90 नंबर का फ्रेंड्स कॉमन सेक्शन होता है। 90 नंबर का कितना होता है? कॉमन सेक्शन होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट जो है हमारा जीबीटी लेवल है। इनमें जीबीटी लेवल का जो पहला वो होगा ना पोर्शन, वो होगा सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आएंगे 30 क्वेश्चन। सेकंड जो पोर्शन होगा वो होगा हिंदी। हिंदी में आपकी ग्रामर भी आएगी, प्लस में पेडागोजी भी आएगी, और कॉम्प्रिहेंसन भी आ सकते हैं। मतलब डिफाइंड सिलेबस जो होता है कभी उसमें से एग्ज़ाम नहीं आता। मैंने जैसे कि प्रीवियस भी एचटेट दिया हुआ है, उससे पहले भी दिया हुआ है, और पीवाईक्यूज देखे हुए हैं। तो कभी पेडागोजी पूछ लेते हैं, कभी कॉम्प्रिहेंसन पूछ लेते हैं, कभी टोटली ग्रामर पूछ लेते हैं। तो मतलब क्या है, हमें पेडागोजी भी पढ़नी है, हमें कॉम्प्रिहेंसन भी पढ़ना है, और हमें ग्रामर भी पढ़नी है। ओके, तो ये हो गया हिंदी। सीडीपी आएगी हमारे 30 नंबर की, हिंदी आएगी हमारी 15 नंबर की। उससे नेक्स्ट होगा हमारा इंग्लिश, सेम हिंदी की तरह इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर भी पूछी जाएगी, इंग्लिश पेडागोजी भी पूछी जाएगी, और कॉम्प्रिहेंसन भी होगा, ये भी हमारा 15 नंबर का हो गया। नेक्स्ट आएगा मैथ। मैथ है ये हमारा जर्नल मैथ, जो भी हम किसी भी लाइक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ते हैं वैसा ही जर्नल मैथ है, ईजी होता है बहुत, हो जाएगा आराम से, मैं करवा दूंगी। तो ये मैथ आएगा हमारा 10 नंबर का। नेक्स्ट आएगी हमारी रीजनिंग 10 नंबर की, हरियाणा जीके होगी 10 नंबर की। फ्रेंड, जितना ये पोर्शन है ना,
ये सभी लेवल में कॉमन है। देखो चाहे जीबीटी लेवल हो, चाहे टीजीटी लेवल हो, चाहे पीजीटी लेवल हो, तीनों लेवल्स में सीडीपी आएगी 30 30 30 30 30 नंबर की सीडीपी आ गई। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिंदी। हिंदी 15 नंबर की, हिंदी 15 नंबर की, हिंदी 15 नंबर की, यानी कि सीडीपी के बाद 15 नंबर की। जैसे फ्रेंड्स मैंने लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन पेपर में भी इसी तरह से इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं 30, फिर हिंदी के क्वेश्चन होते हैं 30, उसके बाद नेक्स्ट होते हैं हमारे इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होते हैं। सॉरी मैंने यहाँ 30 बोल दिया, 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 नंबर के होते हैं। मतलब सीडीपी के 30 क्वेश्चन तीनों लेवल पे, फिर हिंदी के 15 क्वेश्चन, फिर इंग्लिश के 15 क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद होता है मैथ। मैथ और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन होते हैं, कभी आगे मैथ के कभी रीजनिंग के, यानी मिक्स मैथ रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं, ये दोनों लेवल तीनों लेवल पे सेम होते हैं। मैथ 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 रीजनिंग रीजनिंग रीजनिंग, मार्क्स भी 10 10 है। ओके। नेक्स्ट होता है हमारे हरियाणा जी के। हरियाणा जी के 10 नंबर की जेबीटी पे, 10 नंबर की टीजीटी पे और 10 नंबर की पीजीटी पे। तो ये हो गया हमारा कॉमन सेक्शन। कॉमन सेक्शन मतलब सबके लिए कॉमन है, जो हमारा सिलेबस है, जो हमें प्रिपरेशन करनी है, वो चाहे किसी भी लेवल का हम एग्जाम दें, सबके लिए हमें कॉमन प्रिपरेशन करनी है। बट इतना डिफरेंस है पोस्ट वाइज। सपोज आप जीबीटी लेवल का टेस्ट दे रहे हैं, यानी कि लेवल 1 का आप एचटेट दे रही हो, तो उसके जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो थोड़ा, हम कह सकते हैं कि थोड़ा इजी वे में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। जो टीजीटी लेवल का है उसमें मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन होंगे, पीजीटी लेवल के थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो ईजी टू डिफिकल्ट वेरी करता है, सिर्फ यहाँ तक 90 नंबर तक। ठीक है। ये हो गया हमारा कॉमन सेक्शन तीनों पार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा जेबीटी लेवल में। सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं 2, मैथ्स एंड ईवीएस। 30 नंबर के 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 30 नंबर के 30 क्वेश्चन ईवीएस के आएंगे। उसके बाद आपका जो टीजीटी लेवल है, जो पीजीटी लेवल है, उसमें आपका 60 नंबर का सब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ जो 60 नंबर है ना, वो 30 में डिवाइड है। ये 1st to 5th के टीचर के लिए है, यानी कि 1st to 5th का जो टीचर बनेगा उसको हमें जेबीटी लेवल का स्टेट देना पड़ेगा। उसमें जो सब्जेक्ट हमारा पूछा जाएगा वो 30 का मैथ पूछा जाएगा, 30 की ईवीएस पूछी जाएगी। उसके बाद जो हमारे 6 to 8 का टीचर बनेगा, और यहाँ से 9th to 12th का टीचर बनेगा। अब देखो 6 to 8 जो टीचर बनेगा उसके लिए सब्जेक्ट कंसर्न 60 मार्क्स का होगा। आपको पता होगा 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक कौन से सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, मेनली ये सब्जेक्ट होते हैं। और भी और मतलब कोई और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, ड्राइंग वगैरह, ईवीएस वगैरह, पर जो जर्नल सब्जेक्ट हैं ट्रेंड में, मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो ये सब्जेक्ट कंसर्न हमारा हिंदी हो सकती है, किसी ने हिंदी अपनी बैचलर में हिंदी पढ़ी है तो हिंदी हो सकती है 60 नंबर की, किसी ने अपनी बैचलर में इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश हो सकता है। जैसे मैंने अपनी बीएससी में मैथ एंड साइंस पढ़ा है, तो मेरा यहाँ सब्जेक्ट है मैथ या साइंस, मैं या तो मैथ में दूंगी या फिर साइंस में दूंगी। जैसे हम सीटेट में देते हैं ना कि बीएससी वाले मैथ्स एंड साइंस दोनों सब्जेक्ट देंगे, एसटेट में ऐसा नहीं होता। एसटेट में आपको एक ही सब्जेक्ट पिक करना पड़ेगा, चाहे आप मैथ पिक करो चाहे आप साइंस पिक करो, जिसके लिए आप एलिजिबल हो। वो आपको जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन है उसमें क्राइटेरिया देखना पड़ता है कि आप किसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपको डाउट है तो मैं आपको समझा दूंगी, बता दूंगी कि आपको कौन सी सब्जेक्ट चूज़ करना है। नेक्स्ट जो हमारा 3rd लेवल है पीजीटी लेवल, वो होता है 9th to 12th टीचर के लिए। 9th to 12th में हम कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप खुद सोचो। सपोज जैसे मैंने बताया अपना कि मैंने बीएससी की हुई है, तो हम क्या पढ़ते हैं, पीसीएम पढ़ते हैं, बी होती है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। जो ह्यूमैनिटीज़ वाले होते हैं वो क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है। तो उसके बाद जो कॉमर्स वाले होते हैं वो कॉमर्स पढ़ते हैं, बिजनेस पढ़ते हैं, अकाउंट पढ़ते हैं। तो मतलब इनमें कोई एक सब्जेक्ट पिक करना है हमें पीजीटी लेवल पर, उसकी हमें 60 नंबर की तैयारी करनी है। जैसे टीजीटी लेवल पे मैंने आपको बताया हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, मैथ होता है, साइंस होती है, एसएसटी होती है एंड संस्कृत होती है। ये मेन सब्जेक्ट है। मतलब आपको 60 नंबर में कोई एक सब्जेक्ट यहाँ से लेना है, 60 नंबर में आपको कोई यहाँ से लेना है। अगर आपकी जिसके लिए भी आप जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, अगर आपने जीबीटी की हुई है तो आपको कोई भी सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना। आपका सिंपल है मैथ्स एंड साइंस, 30 नंबर की मैथ, 30 नंबर की साइंस। ओके। तो ये है एक इन्फॉर्मेशन एचटेट 2026 के रिगार्डिंग। अगर आपको जो भी डाउट है इस वीडियो में कोई डाउट है, फर्दर कोई डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। जितना भी मेरे से होगा मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। जितने भी साइंस वाले बच्चे हैं स्पेशली जो एस्टेट साइंस में दे रहे हैं या फिर मैथ्स में दे रहे हैं, एस्टेट के अलावा जो सीटेट दे रहे हैं, रीट दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हैं, या फिर कोई भी आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट का टेट दे रहे हैं, तो मैं हर किसी की मैं साइंस में हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। जितना मेरे से होगा, जितने मेरे नोट्स हैं मैं उनसे पढ़ाने के लिए, जहाँ से मैंने प्रिपरेशन करी है। हाँ, एक चीज़ और, जैसे मैंने बताया कि मैंने टीजीटी साइंस किया हुआ है क्वालिफाई, पीजीटी केमिस्ट्री किया हुआ है, तो मेरे पास केमिस्ट्री का भी कंटेंट है। अगर किसी को लगे
कि मेरे को केमिस्ट्री में करना है, मेरे को थोड़ी गाइडेंस मिल जाए, थोड़ी मेरे को हेल्प हो जाए, तो मैं केमिस्ट्री का कंटेंट भी प्रोवाइड करूँगी। बट फिलहाल मैं साइंस पे फोकस करना चाहूँगी। मैं 6th स्टैंडर्ड से लेके 12th तक, जो हम बेसिकली NCERTs पढ़ते हैं 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 12th में, 9th में, 10th में। उसके बाद 11th 12th में केमिस्ट्री है, तो मैं 1 शॉट वीडियो बनाऊँगी हर एक चैप्टर के लिए, चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो। जिसको भी लगे कि हेल्पफुल वीडियो है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।